हेलो दोस्तों। आज हम इस चैनल में हम बात करेंगे अमेज़न पीपीसी के बारे में कि अमेज़न पीपीसी स्टार्ट करने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो बेसिक लेवल पे वो अपना ऐड खुद से रन कर सकते हैं या कोई भी नए लोग हैं जो कि अमेज़न पीपीसी सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेसिक से हम इस चैनल में बताएँगे, एक-एक स्टेप बताएँगे और 0 से 1 तक हम बताएँगे, मतलब एकदम बेसिक बताएँगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएँगे। इस चैनल के थ्रू आप अमेज़न पीपीसी आप सीख भी सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसीलिए हम पहले ये बता रहे हैं कि अमेज़न पीपीसी स्टार्ट करने से पहले क्या किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिक हमारे 10 पॉइंट है, 9 पॉइंट है कि हमें स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है आपका नो योर गोल। इसमें आपको ये होता है कि आप जब पीपीसी चला रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पीपीसी चला रहे हैं तो आपका गोल क्या है? गोल इन द सेंस कि मोस्टली सबका गोल होता है सेल इंक्रीज करना। बट सेल का सेंस भी होता है कि जैसे आप कोई प्रमोशन कर रहे हैं किसी फेस्टिवल टाइम का, शॉर्ट टाइम सेल करना चाह रहे हैं, लाइक कि 2 महीने के लिए आप कोई कैंपेन चला रहे हैं, लाइक कि होली की होली का सेल कर रहे हैं, होली के प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं या दिवाली के प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, मतलब वो 12 महीने हमेशा वो सेल होने वाली प्रोडक्ट है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। आप ब्रांडिंग पर्पज़ से कर रहे हैं, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो पहला आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अमेज़न आई नो कि सबका गोल सेल करना ही है, लेकिन फिर भी वो क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका है अंडरस्टैंड योर बजट। इसमें आपको बजट, लाइक कि जैसे आपको इसमें आपको ये मॉनिटर करना होगा कि इसमें आपका बजट कितना है। बजट मीन्स कि आपका डेली बजट भी हो सकता है, मंथली बजट भी हो सकता है या फिर आपका ईयरली बजट भी हो सकता है। तो बजट जो है आपको बजट डिफाइन करना होगा और उसी बजट के बिहाफ पे आपको डेली स्पेंड करना होगा। जैसे मान लिया जाए आपको मंथली बजट दिया जा रहा है, तो आप उसको डेली में डिवाइड करिए कि हमें डेली कितना खर्चा करना है और डेली कितना खर्चा, डेली आप उतना ही खर्च करिए। अपनी डेली बजट स्पेंड को मॉनिटर करिए। डेली हो गया, एक इसमें वीकली भी होता है कि आप वीकली भी आप मैनेज कर सकते हो। तो डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, ईयरली हो गया। तो आप इस तरह आप बजट को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, आपको क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। तीसरा आपका हो जाता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पे हमारे मल्टीपल टूल्स प्रोवाइड करते हैं और थर्ड पार्टी टूल्स है, जैसे हीलियम 10 हो गए, जंगल स्काउट्स हो गए। तो ये सब मल्टीपल टूल्स होते हैं, जहाँ पे हम कंपटीटर के प्रोडक्ट का कीवर्ड्स कि वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, किस कीवर्ड पे अपनी मार्केटिंग स्पेंड सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो ये सारे कीवर्ड आप थर्ड पार्टी टूल से आप निकाल सकते हैं। हिलियम टेंस है, जंगल स्काउट है और जिनके पास ये एक्सेस नहीं है तो उसके लिए उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अमेज़न सजेस्टेड कीवर्ड हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो कीवर्ड रिसर्च थर्ड पार्ट हो गया। चौथा है कंपटीटर एनालिसिस। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपटीटर एनालिसिस, लाइक कि इसमें आपको किसी भी फील्ड में आप कंपटीटर एनालिसिस, तो अमेज़न तो ये मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है। आप गूगल चले जाओ, फेसबुक चले जाओ, कोई भी बिजनेस में आपको अपने कंपटीटर का एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पे आपको कंपटीटर का एनालिसिस क्या करना होगा, कंपटीटर के आप कंटेंट को देखो, कंटेंट को किस तरह यूज कर रहा है। जस्ट एग्जांपल, उसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हो कि प्राइसिंग वो क्या रख रहा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपका कंपटीटर है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिव्यू, बहुत सारे चीज़ है कि रिव्यू उनका ज़्यादा है, उनके डिस्क्रिप्शन देखो, ए प्लस कंटेंट देखो, कीवर्ड देखो, वो कीवर्ड किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो ये सब पार्ट है जो कंपटीटर को आप एनालिसिस कर सकते हो कि कंपटीटर एक्चुअली में वो क्या कर रहा है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हो। ये आपको पीपीसी चलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। पाँचवा है
ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग। ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग ये इम्पोर्टेंट है। पीपीसी तो आप चला ही रहे हैं, लेकिन ये आपको क्या करेगा, ऑर्गेनिक से लाने में भी इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, यूजर्स को खरीदने में मतलब अंडर प्रोडक्ट की क्वालिटी में अंडरस्टैंडिंग आएगी। कंटेंट आपका अच्छा है, लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बढ़ेगा। जितनी अच्छे कंटेंट आप डालोगे लोग उतना बिलीव करेंगे। तो इसमें जैसे आप मान लो अच्छी इमेजेस होने चाहिए आपके पास, हाई रेवोल्यूशन इमेज होना चाहिए। देन आपका ए प्लस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। फिर आपको इसमें ए प्लस कंटेंट होना चाहिए, ए प्लस कंटेंट। और भी बुलेट पॉइंट होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके होने चाहिए, बट ये क्वालिटी होनी चाहिए। इमेज इमेज का मतलब ये नहीं कि कैसा भी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन अच्छे लेवल का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ए प्लस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फिर आपके बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, 8 से 10 बुलेट पॉइंट होना चाहिए। तो ये इनके गाइडलाइन होते हैं क्वालिटी मैनेज करने का, लिस्टेड का, प्रोडक्ट लिस्ट का। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करना होगा। फिर सेक्शन में आता है चूज द राइट कैंपेन टाइप्स। जैसा कि मैं बोला कि जैसे आपका गोल सेट होता है, तो फिर उस गोल सेट होने के बाद आप प्लान करते हो कैंपेन स्ट्रक्चर का कि आपको किस तरह के ऐड चलाने हैं। अमेजोन में बेसिकली 3 तरह के ऐड चलते हैं, एस पी ऐड, एस बी ऐड, एच डी ऐड। तो वो आपको डिसाइड करना है कि हमें किस तरह का कैंपेन चलाना है, किस टाइप के कैंपेन टाइप्स चलाने हैं। ये आपका डिपेंड करेगा, बजट पे भी डिपेंड करेगा, गोल्स पे भी डिपेंड करेगा। मतलब कंपटीटर ये ओवरऑल आपका जो स्ट्रेटेजी है, ओवरऑल रिसर्च, उन सब पे ये डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि हमें एक ही चलाने, हम सब भी चला सकते हैं। अगर सब चलाते हैं तो उसको बजट को भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो ये हो गया। सातवां है सेट टारगेटिंग ऑप्शन। टारगेटिंग ऑप्शन मीन्स कि आप कीवर्ड पे ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं, या ऑटो कैंपेन पे ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं, या कंपटीटर के एसेंट को ज़्यादा टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये टारगेट ऑप्शन है, मीन्स कि आप किस तरह के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपके अपने प्रोडक्ट को रिसर्च अच्छे से करना होगा कि हमारा एक्चुअली में किस तरह का ऑडियंस है, उसके हिसाब से हम टारगेट करेंगे। फिर आपका 8वां आ जा रहा है मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइजेशन। बहुत ही सिंपल है ये। मॉनिटर ऑप्टिमाइजेशन हर चीज़ में आते हैं। जैसे आपके जो भी आप स्पेंड कर रहे हो उसको आप मॉनिटर करो। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है फिर देन उसको ऑप्टिमाइज करके और अच्छा रिजल्ट लाओ। रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है देन उसको ऑप्टिमाइज करके उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करो। फिर 9th में है ट्रैक मैट्रिक्स। ट्रैक मैट्रिक्स में आपके आ जाता है कि जो आपको आर एस है इसमें, इसकी मेजरमेंट, पीपीसी की मेजरमेंट दो तरह से आप जज कर सकते हो बेसिकली। जैसे एक कॉस्ट हो जाता है, एक आर एस होता है। सॉरी, एक आर एस होता है। तो ये दोनों सेम ही है। आर एस और एक कॉस्ट दोनों सेम ही, ये जब जजमेंट है और कुछ नहीं है। इसके भी हाथ पे आप अपने ऐड के परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं जो आप पीपीसी स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप गूगल से पढ़ लो, या कहीं से आप अमेजोन के कोर्स में जाके भी आप पढ़ सकते हो। इन चीज़ को पढ़ने के बाद ही आप अमेजोन अमेजोन पे पीपीसी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जैसे अब इसके बाद हम हर एक वीडियो में ऐड का एक एक स्टेप बताएंगे। जैसे हम एस बी ऐड कैसे बनाएंगे, एस पी ऐड कैसे बनाएंगे, एच डी कैसे बनाएंगे, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में से हम आपको कैंपेन बनाना सिखाएंगे। और किसी तरह का अगर इशू है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस व्हाट्सअप ही करिएगा, और इस नंबर पे आप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके और इससे रिलेटेड किसी तरह का सजेशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।